हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में दैट मीन्स कल का जो लेक्चर था हम लोगों ने रिलेशन के बारे में इंट्रोड्यूस किया हुआ था और रिलेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, जिसमें से अगर कोई भी रिलेशन गिवन है तो उस रिलेशन का डोमेन क्या होगा और उस रिलेशन का रेंज क्या होगा। अब कंडीशन यहाँ पे ये बनती है कि जो रिलेशन है उनमें से कुछ रिलेशन फंक्शन होती हैं। ठीक, तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो गिवन रिलेशन है वो रिलेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है कि नहीं करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट लेक्चर है जो आज का पहला जो क्वेश्चन है उसमें यही फाइंड आउट करना है कि गिवन रिलेशन इज फंक्शन और नॉट। ठीक, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स रिलेशन के दिए हुए हैं, जैसे कि अब हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि रिलेशन फंक्शन कब होती है। ठीक है, तो बहुत ही ईजिली वे में हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एक रिलेशन गिवन है आर। ओके, वो किस तरीके से है, 2,1, 5,1 एंड 8,1, 11,1, 14,1 एंड 17,1। ओके, ये इस तरीके से रिलेशन दिए हैं। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसको अगर हम लोग इस तरीके से दिखाएं, ओके, इस तरीके से अगर फंक्शन में अगर हम लोग इसको दिखाते हैं तो थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, क्योंकि 2, 5, 8, 11, 14, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। ठीक, तो ये सेट हमारा हो गया और उधर वाला जो सेट है वो क्या है, वो है एक केवल। ठीक, तो ये भी इसके साथ जा रहा है, 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 ये भी इसके साथ जा रहा है। तो किसी भी रिलेशन को फंक्शन कब बोलते हैं? अगर कोई भी रिलेशन इस तरीके से दी हुई है, जैसे कि सपोज दैट हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है, ये इस तरीके से दिया हुआ है। अगर यहाँ पे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ 5 लिखा है, 6 लिखा हुआ, 7 लिखा है। अगर ये 1 6 पे भी आता है और 1 7 पे भी आता है, कहने का मतलब ये है अगर कोई भी इस तरीके से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है जो रिलेशन में इन्वॉल्व है तो वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन ये कहता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ, अगर ये सेट ए है, ओके, एंड ये सेट बी है, तो फंक्शन ये कहता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज। इधर जितने भी मिलेंगी वो क्या है, यूनिक इमेज मिलेगी। यानी 1 अगर 6 पे जाता है तो दोबारा अब 1 के किसी भी एलिमेंट पे जाने के चांसेस नहीं है। तो 1 अगर 6 पे जाता है तो अब 1 और किसी के पास नहीं जाएगा। हाँ, ये हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है कि 1 6 पे गया है और 2 भी 6 पे भी गया है। तो यानी कहने का मतलब है 1 भी 6 पे है और 2 भी 6 पे है, तो ये सही है, लेकिन ये गलत था। तो फंक्शन की डिफिनीशन समझ में आ गई कि फंक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई भी फंक्शन f फ्रॉम a टू b, ओके, इस तरीके से फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इफ f फ्रॉम a टू b इज ए फंक्शन या इज कॉल्ड फंक्शन इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ a हैज यूनिक इमेज। यानी कि इसको क्या बोलेंगे, ये अगर कहा जाए तो 6 क्या है, 1 की इमेज है, 6 क्या है, 2 की इमेज है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 1 क्या है, 2 की इमेज है, 1 5 की इमेज है, 8 की भी इमेज है, 11 की भी इमेज है, 14 की भी इमेज है, 17 की भी इमेज है। तो बात समझ में आई। तो फिलहाल यहाँ पे ये जो फंक्शन दिया, ये रिलेशन दी हुई है, तो ये क्या है, ये फंक्शन है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीके से कुछ रिलेशंस और दिए हुए हैं जिनको हमें चेक करना है। तो अब इतना समझ लिया है कि अगर कोई भी रिलेशन गिवन होगी तो उसको देख करके हम लोग बता सकते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1,3 एक रिलेशन ऐसी है, 1,3, 1,5,
ओके, एंड 2,5। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं, यानी कि 1 की इमेज 3 भी है, 1 की इमेज 5 भी है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज नॉट फंक्शन। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई कि ये जो दी हुई है रिलेशन ये फंक्शन नहीं है। ठीक, यहाँ पे इस तरीके से एक फंक्शन गिवन है। ठीक, ये क्या है, एक फंक्शन गिवन है, और यहाँ पे अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, कुछ चीज़ें और यहाँ पे दी हुई हैं कि बस इतना ही गिवन है कि f(x) इक्वल टू, इस फंक्शन को पढ़ते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है, ठीक, ये जो वैल्यू दी हुई है, जैसे कि इसको पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, अब यहाँ पे इसको हम, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, अगर कोई भी इस तरीके से है, ठीक, ये इसकी पूरी वैल्यू इंटीजर होगी, लेकिन इस x से इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन आर इक्वल टू x होगी। इतनी भी बात समझ लीजिएगा, इसकी जो वैल्यू होगी लेस देन x होगी, ये कुछ भी हो, ये x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, वहाँ पे दिया होगा। यहाँ पे फिलहाल x क्या है, x एक रियल नंबर है, लेकिन इसकी वैल्यू इससे छोटी या बराबर होगी, लेकिन होगी क्या, इंटीजर होगी। यानी ये जो पूरी वैल्यू निकल करके आएगी, जैसे कि सपोज दैट हमने यहाँ पे वैल्यू ली हुई है, ये 2 ले ली, ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू -2 ले ली तो इसकी वैल्यू -2 आ गई, लेकिन अगर हमने यहाँ पे 1.5 लिया तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। अगर हमने यहाँ पे ले लिया कि माइनस का 1.5 लिया तो इसकी वैल्यू -2 आएगी। कहने मतलब है कि या तो इससे छोटी आएगी या तो इससे बराबर, इतनी बराबर आएगी। लेकिन अब यहाँ पे 1.5 क्या है, माइनस का 1.5 -2 से बड़ा है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू इस तरीके से आएगी। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ से इसको, यहाँ पे इस जो ये फंक्शन दिया हुआ है इसकी रेंज क्या होगी, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी फंक्शन यहाँ से निकल करके आएगा, ये जितनी भी वैल्यू आएगी, ठीक, जितनी भी वैल्यू जो कुछ भी आए, तो कहने मतलब इसकी जो वैल्यू यहाँ से आएगी, जो निकल करके इसकी वैल्यू आएगी, वो क्या होगी, वो लेस देन आर इक्वल टू 0 होगी। कुछ भी आए, ठीक, कुछ भी आए वो क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू 0 आएगी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये f(x) की वैल्यू क्या होगी, लेस देन आर इक्वल टू 0 आएगी। यहाँ पे अब यहाँ पे इसका डोमेन हमें फाइंड आउट करना है, तो जो डोमेन क्या होगा, वो रियल नंबर होगा। डोमेन क्या है, यानी x कहाँ पे बिलोंग करेगा, रियल नंबर में, और x जहाँ बिलोंग करेगा, ठीक, x की वैल्यू जहाँ बिलोंग करेगी, वो जहाँ पर भी बिलोंग करेगी, वो क्या होगी, वो उसका डोमेन होता है। तो यहाँ कहने मतलब ये है कि जो डोमेन ऑफ f(x) होगा, डोमेन क्या होगा, वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा। ठीक, लेकिन जो रेंज है, वो रेंज क्या है, y है, रेंज क्या है, वो y है, y क्या है, वो लेस देन 0 है। तो कहने का मतलब ये है, इस तरीके से हमारी रेंज आ जाएगी। जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, वो रेंज को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि रेंज होगी तो क्या होगी, और y भी, अब यहाँ पे क्या है, y भी एक रियल नंबर है। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो रेंज होगी वो किस तरीके से लिख सकते हैं, y सच दैट y लेस देन 0 इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू 0 एंड y बिलोंग्स टू r, यानी वो सभी r जो 0 या 0 से छोटे हैं। ठीक, 0 या 0 से छोटे हैं, यानी यहाँ पर अगर हम कुछ भी निगेटिव की भी वैल्यू अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक, अगर हम निगेटिव की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर इसको देखें कि रियल नंबर में अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ सकती है। कहने का मतलब यह हुआ कि इस तरीके से हम इस फंक्शन की डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा इसी से रिलेटेड, y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू गिवन है रूट के अंदर 9 - x²। ठीक, ये क्या है, रूट के अंदर 9 - x²। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा जो
डोमेन है वो क्या होगा, तो जब रूट के अंदर ये वैल्यू आती है इस तरीके से, तो जब रूट के अंदर कोई भी वैल्यू आती है तो अगर निगेटिव वैल्यू अगर आ जाती है, सपोज दैट इसके अंदर अगर निगेटिव आ गया, तो निगेटिव अगर हो जाएगा तो ये इमेजिनरी हो जाएगी एक, यानी निगेटिव नंबर, रूट के अंदर निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू होगी तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, सबसे पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ओके, ये कहने का मतलब ये है 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 अगर करेंगे तो यानी कि उसी पे ही डिफाइन होगा, उसी के लिए ही डिफाइन होगा, लेस देन के लिए डिफाइन नहीं होगा। अब यहाँ से जो ये जो कंडीशन बनकर के तैयार होगी तो यहाँ से हमें दो फैक्टर मिलेंगे, एक तो मिलेगा कितना 3 माइनस एक्स मिलेगा और क्या मिलेगा 3 प्लस एक्स मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से दो वैल्यू निकल करके आएंगी, तो एक तो x की वैल्यू -3 होगी और एक की वैल्यू क्या होगी +3 होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा डोमेन होगा, डोमेन ऑफ f क्या होगा वो इस तरीके से हो सकता है x सच दैट x इज जो यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्योंकि लेस देन आर इक्वल टू है वो, यानी 3 से बड़ी और -3 से छोटी, यानी इस तरीके से हमारा एक डोमेन बन करके तैयार हो जाएगा। जो हमारा डोमेन होगा वो ये होगा। अब रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ से डोमेन हमने निकाला हुआ है तो अब रेंज यहाँ से निकालेंगे, तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको y के इक्वल करेंगे। जब y के इक्वल करेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब बिल्कुल इसको भी, इसकी भी वैल्यू क्या है वो 0 नहीं होगी, 0 तो होगी लेकिन इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। तो क्या करेंगे, यानी कहने मतलब ये है कि ये जो है इस तरीके से कंडीशन नहीं हो सकती है 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कहने मतलब ये है अगर यहाँ पे अगर 0 सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक, अगर यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो y की वैल्यू अगर हम लोग 0 सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक, तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। ठीक, y की वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट कर दें, बशर्ते बस यहाँ पे जैसे हमने इसको फैक्टर किया 3 माइनस वाई एंड 3 प्लस वाई। ओके, इस बात को ध्यान समझना, यानी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर y की वैल्यू यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या होगा 3 तरह का 9 इज ग्रेटर देन 0। लेकिन यहाँ पे अगर हम निगेटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो अगर निगेटिव मतलब ये है कुछ भी निगेटिव रख दें, अगर यहाँ पे हमने y इक्वल टू रख दिया -5, जरा बात ध्यान समझना, तो यहाँ से अगर -5 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी वैल्यू, इस बात को जरा ध्यान से समझना, क्योंकि एक आधी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट यानी सेटिस्फाई नहीं कर रही तो उस तरह की कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे रखेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस यानी 5 3 8 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा -3 यानी -2 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से -16, तो ये कंडीशन नहीं फुलफिल हो पाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो y की जो वैल्यू आएंगी वो निगेटिव नहीं होंगी, 0 होंगी। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि जो रेंज होगा, इसका जो रेंज ऑफ f होगा वो क्या होगा, y की जो वैल्यू होगी लेस देन और इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हमारी रेंज हो जाएगी। बात समझ में आई। और रेंज इस तरीके से लिखी जा रही है तो रेंज को हम लोग इसको क्लोज इंटरवल भी दिखा सकते हैं कि y बिलोंग्स टू 0, 3, ये हो जाएगा, और जो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा -3, 3, ये रेंज, ये रेंज है और ये डोमेन है। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर इफ fx इस तरीके से दिया है, कैसा दिया हुआ है 2x - 5, ये हमारा x है, तो हमें फाइंड आउट करना है f0 फाइंड आउट करना है, f7 फाइंड आउट करना है,
f माइनस 3 फाइंड आउट करना है। तो इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। इस तरीके से कुछ वैल्यूज दी हुई हैं जिनको हमें निकालना है। जैसे ये क्या है, f ऑफ 0, मतलब ये है कि इस फंक्शन की 0 पे वैल्यू क्या है। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, अगर कुछ भी लिखा हुआ है कि सपोज जैसे ये लिखा हुआ है f0 लिखा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये है वैल्यू ऑफ f एट x इक्वल टू 0। ठीक, किसी भी फंक्शन की 0 पे वैल्यू क्या होगी, इस फंक्शन की 0 पे वैल्यू क्या होगी, तो एट x इक्वल टू क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे x इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ से f0 कितना होगा, 2 इंटू 0 -5, तो वैल्यू आ जाएगी -5। सिमिलरली f7 अगर फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणित 7 -5, तो कितना, 7 दूनी 14 में 5 घटाएंगे 9 बचेगा। ठीक, f ऑफ -3 तो कितना आ जाएगा, -2 गुणित माइनस का 3 एंड माइनस का 5, 3 दूनी 6 माइनस का 5 माइनस का 11 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, और थ्योरेटिकल है, कह रहा है कि द फंक्शन टी मैप टेम्परेचर इन सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड। ठीक, अब कहने मतलब है कि किसी भी टेम्परेचर को क्या किया गया, सेल्सियस में मेजर किया गया है, तो किस तरीके से है, टी ऑफ सी, टी क्या है, फंक्शन है, तो टी ऑफ सी, सी फॉर सेल्सियस कितना है, 9c/5 + 32। ठीक, ये एक फंक्शन है। अब हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट सी। ओके, कितना फाइंड आउट करना है, टी ऑफ 1, टी ऑफ 0, टी ऑफ 28 एंड टी ऑफ -10 एंड, ठीक, और कह रहा है कि TC, इफ TC इज इक्वल टू सी, इफ TC इज इक्वल टू 212, देन C की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। आसानी से कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चंस को एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन ये इस तरीके से है तो वहाँ पे ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करना है, और ये कह रहा है कि अगर TC की वैल्यू 212 है तो हमें C की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले T0 की वैल्यू कितनी आएगी, तो T0 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। C की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, पूरी क्या आ जाएगी वैल्यू, 32 आ जाएगी। इसके बाद T28 फाइंड आउट कर लेते हैं, T28 कितना होगा, तो C की जगह पे 28 पुटअप करना है, तो 2 गुणित यानी कि 9 गुणित 28/5 एंड प्लस 32, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू है, आसानी से हो जाएगी। इसके बाद कह रहा है कि T-10 कितना होगा, -10 सब्स्टिट्यूट करना है तो कितना हो जाएगा, -90, और 5 से भाग कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, -18 हो जाएगा एंड प्लस का 32 घटा देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यानी 12 में 8 घटाएंगे 4 बचेगा, यहाँ 2 में 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 1, यानी 14 आ जाएगा। ठीक, ये रहा। अब इसके बाद ये कह रहा है कि अगर इस क्वेश्चन में TC की वैल्यू 212 दी हुई, यानी यहाँ पे इसकी जगह पे 212 दिया हुआ हो, तो यहाँ से कितना इसको निकाल करके लाएंगे, तो यहाँ से इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी जगह पे क्या रख देंगे, 212। ठीक, अब 9C को एज इट इज रखेंगे एंड प्लस 32 को इधर घटा दें तो 9C/5 इज इक्वल टू, तो 12 में यानी 2 में 2 यानी 0, यहाँ बचे कितना, 1, यानी 11 में कितना बचा, यानी 21 में अगर हम 3 घटाएंगे तो 18 बचेगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है यहाँ से 180 आ जाएगा। तो अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 9 से इसको काट दो तो 20 9 यहाँ 180 होता है, और C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 दूनी 10, यानी 20 5 100। तो ये क्वेश्चन निकल करके आएगा कि अगर TC की वैल्यू दी हुई है कितनी, 212, तब C की वैल्यू कितनी आएगी, C की वैल्यू 100 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन है जहाँ पे इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है, तो रेंज निकालते हैं, कितना है, रेंज निकालते हैं कि जो गिवन क्वेश्चन होगा, पहले तो क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं।
क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, ओके, एंड x बिलोंग्स टू r, ये भी बाकायदा दिया हुआ है, और इस x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, ये भी हर चीज़ क्लियर कर दी हुई है। x एक रियल नंबर है और x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको y के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3x आ जाएगा। यहाँ से इतनी चीज़ क्लियर ये है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होनी चाहिए। ग्रेटर देन 0 मतलब ये है कि अगर 0 से छोटी अगर वैल्यू कोई भी लेते हैं, -2 ले लें, -3 कुछ भी ले लें, यानी जो इसकी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन भी दिया हुआ है कि x की वैल्यू आएगी कितनी, ठीक। तो यहाँ से फिलहाल यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी कि 3x इज इक्वल टू हो जाएगा y या 2 माइनस y, और यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस वाई अपॉन 3। अब यहाँ से इतनी चीज़ें निकल करके आई हैं। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए कि जो इसकी वैल्यू है वो क्या है। अब यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें देखनी है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो यानी कि इतनी बात समझ में आनी चाहिए, अगर ये 0 से बड़ा है तो ये ओवरऑल वैल्यू जो होगी वो भी 0 से बड़ी होगी। तो इसका कहने मतलब ये है कि 2 माइनस वाई भी क्या होगा, वो भी 0 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 माइनस वाई 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि जो y की वैल्यू है वो 2 से छोटी है, ठीक। यहाँ से इस लाइन से क्या निकल करके आएगा कि y इज लेस देन 2, ठीक, y इज लेस देन 2। तो कहने मतलब ये है कि y इज लेस देन 2, तो कहने मतलब ये है जो रेंज इसकी आएगी, जो रेंज निकल करके आएगी वो क्या होगी, y सच दैट y लेस देन 2 एंड y बिलोंग्स टू r, ओके। यानी जैसे रेंज में वहाँ पे क्या है, ये डोमेन दिया हुआ है। डोमेन क्या है कि x की जितनी भी वैल्यूज हैं वो बिलोंग टू r है, और ये कंडीशन दी हुई है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक। तो अब यहाँ से क्या है कि जो y की जो वैल्यू आएगी, y की वैल्यू लेस देन 2 होगी, और क्या होगी, वो एक रियल नंबर होगी, ठीक। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर भी रेंज फाइंड आउट करना है। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू x, ये दिया हुआ है, और x बिलोंग्स टू r। जब x बिलोंग्स टू r तो y बिलोंग्स टू r, तो यहाँ से इसकी रेंज कितनी आ जाएगी, रेंज क्या होगी, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ओके। बस रेंज सॉरी y, तो यहाँ से यहाँ यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है, वो क्या कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक, ये दिया हुआ। अब यहाँ पे कह रहा है कि x बिलोंग्स टू r, यानी डोमेन क्या है, पूरा पूरा रियल नंबर है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं तो अगर y इज इक्वल टू क्या करें, अगर y इज इक्वल टू क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 2 किया, ठीक। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y माइनस 2। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट के अंदर y माइनस 2। तो यानी यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई है कि जो y की जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक। y की वैल्यू क्या है, वो पॉजिटिव है, वो इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक। जब ग्रेटर देन 0 होगी यानी वहाँ से इतना क्लियर हो गया है कि ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है कि जो y की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 से बड़ी होगी। जब y की वैल्यू यहाँ पे 2 से बड़ी होगी तभी क्या होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक। तो यानी क्या है, ग्रेटर देन यानी कि जो इसकी वैल्यू, इसको थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं। इस लाइन को जरा ध्यान से देखिएगा, इस लाइन को ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है कि सबसे पहले तो डोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर होगा, ठीक। लेकिन जैसे रेंज फाइंड आउट करेंगे, जैसे ही रेंज फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से रेंज का मतलब होता है कि y की वैल्यू, ठीक। तो y की वैल्यू क्या है, यानी इस तरीके से x इज इक्वल टू रूट के अंदर y माइनस 2 आया। तो अब हमको ये पता है इस रूट के अंदर की जो वैल्यू होगी वो या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि y माइनस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ठीक। तो रेंज हमारी क्या होगी, जो रेंज है वो रेंज क्या है, y such that y is greater than or equal to and y belongs to r, ठीक। ये है रेंज निकालने का तरीका।
तो आई थिंक इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे आप बैक करके भी देख सकते हैं, ठीक। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, कोई भी अगर फंक्शन दिया हुआ है तो उस फंक्शन की रेंज क्या होगी और उस फंक्शन की डोमेन क्या होगी। आगे क्वेश्चन हम लोग और कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके आगे हम लोग फर्दर जो भी नया टॉपिक होगा उस टॉपिक पर बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।